राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए आज आप लोग के लिए आंसर की लेके आया हूँ। तो मिला लीजिए आप लोग कितना आंसर आप लोग का सही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो ये आप लोग का साइंस और कॉमर्स में पूछ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन कैसे करें। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 2 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र जो होता है वो होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 5वां नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन में, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच जो होती है वो होती है 1। ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विच ऑफ द, यहाँ पर लिखा गया निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार होता है। यानी निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो ये हो जाएगा आपका औसत उत्पाद। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 का यानी 6 का 4 हो जाएगा। 7वां नंबर में दिया गया है कि उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू ए एल अल्फा के बीटा में पैमाना का प्रतिफल की माप जो होती है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 7 का 1। 8वां नंबर में दिया गया है कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब। तो इसका उत्तर हो जाएगा औसत लागत न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 8 का 4। 9 नंबर में दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल स्थिर लागत वक्र। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया गया, समरूप होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 का 3। 11 नंबर में पूछा गया है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो पूर्ति की मात्रा जो है वो 6 हो जाएगा और कीमत जो है वो 5 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो 3 सही हो जाएगा। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है जब। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पी लेस देन AC जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 12 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। 13 नंबर में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति में दर्शाया जाएगा। तो ये D इक्वल्स टू S सही है। D माइनस S, ये इनमें से सभी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर का देख लेते हैं और उम्मीद है आप लोग का भी आंसर सही होगा। 14 नंबर में लिखा गया है कि पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डैश होने की प्रवृत्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 15 नंबर में दिया गया है कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव डैश के बराबर होती है। तो वो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूनतम औसत लागत हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। 15 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 16 नंबर में दिया गया है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांग अधिक हो जाती है। ऑप्शन 2। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, 1 हो जाता है। 17 का 1। 18 नंबर में दिया गया है कि एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है कीमत या उत्पादन मात्रा में किसी एक को। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब 19 नंबर क्वेश्चन मिला लेते हैं, आप लोग मिला लीजिए। 19 नंबर में दिया गया है कि जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दी अधिकार बोलते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दी अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ये साइंस और कॉमर्स में पूछ चुका है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा J.M. केन्स। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और ये भी आपका मॉडल सेट में दिया गया था जैक में।
जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, तो जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके मॉडल सेट से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। इसमें निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो ये आपका चपाती, बिस्कुट, ब्रेड, इनमें से सभी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 23 का। 24 में पूछा गया है कि किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा, ये भी आपको मॉडल सेट में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, ये भी आपका मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये भी डिमोनेटाइजेशन का भी सवाल उसमें था। इन द सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट का बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था, तो ये 500 और 1000 का, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर अब देख लेते हैं क्या है आप लोग का क्वेश्चन। 27 नंबर में दिया गया वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न कौन सा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी आपका मॉडल सेट से ही पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, तो ये हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर में वृद्धि होने पे, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया है कि उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.5 y में शायद उपभोग क्या है, तो उपभोग जो होता है वो क्या है, पहला जो यानी जो लिखा हुआ है 100, तो यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। विच नेक्स्ट आपको दिया गया है कि MPC के मान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उसका कथन में क्या है कि वो 0 से अधिक होगा लेकिन 1 से कम होगा, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर में क्या दिया गया है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.5 है तो MPS का मान क्या होगा, तो MPS का मान क्या होगा पूछा है, तो 1 माइनस MPC हो जाता है, तो 1 माइनस 0.4 कर देंगे तो 0.60 हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, 33 नंबर में यदि अर्थव्यवस्था में MPS में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगी, ऑप्शन 1 सही है, 33 का 1 सही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी सभी उत्तर जो है वो सही किए हैं और आप लोग का मार्क्स भी अच्छा आ जाए। 34 नंबर में दिया गया भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है, बहुत ही आसान सा सवाल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर जो होता है ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है और प्रत्यक्ष कर हो जाएगा निगम कर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 36 नंबर में दिया गया राजस्व घाटा, ये भी आपका मॉडल सेट से दिया गया है। राजस्व घाटा हो जाएगा आपका राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 37 नंबर मिला लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, तो ये प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1 जुलाई 1944 में हुई थी, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, 39 नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार विनिमय दर को क्या कहा जाता है, बाजार शक्ति बोला गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तीव्र विनिमय दर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है, तो ये भी मेरे टॉप 58 क्वेश्चन में शामिल था, ये वस्तुओं का आयात हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन 3 सही है। तो 40 का 40 क्वेश्चन आप लोगों ने मिला लिया होगा और उम्मीद है आप लोग भी बहुत ही अच्छा स्कोर किए होंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट, और तब तक प्रैक्टिस करते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आंसर की सबको मिल जाए और कितना वो मार्क्स लेकर आए हैं वो पता चल जाए। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।